आपने कई बार इन्फ्लेशन, इन्वेस्टिंग, सेविंग इनकी बात कही है। एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी तो है, बट लेकिन लेट्स पुट इट टू आवर प्रैक्टिस कि कितनी ज़रूरी है। एक सिनेरियो समझते हैं कि आज के डेट में अगर हमें कुछ भी खरीदना होता है, हम उसे रियल वैल्यू में खरीदते हैं। यानी आज के डेट में अगर आपको 1 करोड़ या 10 लाख की कोई चीज़ खरीदनी है तो 10 लाख रुपए देने होंगे और उसके अगेंस्ट चीज़ मिल जाएगी। लेकिन क्या ये सिनेरियो आगे भी होगा? वेल, नो, इट वोंट बी देयर, क्योंकि वैल्यू इरोड होगी बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो यानी अगर आप एक एस्टिमेशन लगा के चलना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट या अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस को प्लान करके चलना चाहते हैं और आपने सोचा कि मैंने 1 करोड़ एसेट असाइड कर लिया कि इतना मुझे चाहिए होगा, तो 20 साल बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी? वेल, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और 1 करोड़ से आप जो खरीद सकते थे आज, वो आप 20 साल बाद नहीं खरीद पाएंगे। उस 1 करोड़ की वैल्यू 20 साल बाद सिर्फ 25 से 30 लाख चली जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन का ब्रैकेट अगर 5 से 7% के रेंज में, जो कि कॉमनली रहता है, एक रेंज लिया हमने, इसके बीच रहता है, तो 20 साल बाद उसी 1 करोड़ की वैल्यू सिर्फ 25 से 30 लाख के बीच होगी, अप्रॉक्सीमेटली 28-29 लाख। तो यानी आज जो आप एक सिनेरियो में 1 लाख का सामान जो खरीद सकते थे, 10 साल बाद इन्फ्लेशन के कारण आपको वही 1 लाख का सामान खरीदने के लिए 1.80 लाख रुपीस देने होंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वैल्यू, इरोजन ऑफ वैल्यू हो रहा है। जिस फिक्स्ड अमाउंट से आप गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते थे, वो घट रहे हैं बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसीलिए रियल और नॉमिनल वैल्यू को मेजर करके देखा जाता है कि नॉमिनल वैल्यू मनी की क्या है, क्योंकि फेस वैल्यू होती है जो 1 करोड़ रहेगी, लेकिन रियल वैल्यू घट जाएगी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो यही 1 करोड़ जब घट जाएगा तो ऐसे तो हर मनी की वैल्यू घटेगी। यस, इन दैट केस आपके जो फ्यूचर एक्सपेंसेस होंगे, जो आपने एक माइंडसेट बनाया होगा या गोल पोस्ट बनाया होगा, तो आपको 1 करोड़ की वैल्यू मिल पाए उसके लिए पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा। तो अगर वैल्यू लगातार इरोड हो रही है तो हम इसको कम्बैट कैसे करें, जिसे कहते हैं इरोडिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें या फिर आप ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़, इंडेक्स बॉन्ड फंड्स। आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को अक्रॉस द डिफरेंट एसेट क्लास। और सेकेंड बहुत ज़रूरी है कि अपने हाई इंटरेस्ट डेट को रिड्यूस करके चलें। लंबे समय की जो डेट लिए हैं, जिन पर बड़े इंटरेस्ट रेट है, इनको कम से कम कंट्रोल करके रखें। बजट बना के रखें। एक इमरजेंसी फंड भी रख सकते हैं। तो बहुत सारे सोल्यूशन है पर्सनल फ्रंट पे भी, और एक लॉन्ग टर्म कॉम्बैट करने के लिए इरोडिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को। तो बहुत ज़रूरी है आप इन्वेस्ट करके चलें, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा।